धन की मनोविज्ञान के चौथे अध्याय में मोर्गन हाउसल व्यक्तिगत वित्त निर्णयों को प्रभावित करने वाले मानसिक पहलुओं पर विचार करते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मस्वार्थ पर आधारित निर्णय सामाजिक स्थिति की इच्छा या कुछ न खोने का भय के कारण अक्सर अवांछनीय परिणामों में परिणामित होते हैं। इसके साथ ही वे विनम्रता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्णता को जोर देते हैं और कहते हैं कि वित्तीय बाजारों और अपनी सीमाओं की अप्रत्याशितता को स्वीकृति करना एक औरत के और से एक औरत की ओर बढ़ावा कर सकता है। हाउसल गलती के लिए जगह के अवधारणा को उजागर करने का काम करते हैं, जिससे यह बताया जाता है कि वित्तीय निर्णय अनपेक्षित चुनौतियों और अनियमितताओं का सामर्थ्यपूर्ण खाता होना चाहिए। उन्होंने संघर्ष और गलतियों को समझने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है और स्थायी वित्तीय सफलता के लिए सहनशीलता का क्रियात्मक तरीके से आवश्यकता को स्थापित किया है। अध्याय में धैर्य का महत्वपूर्ण विषय बनता है, जिससे यह साबित होता है कि आत्मसंतुष्टि को बढ़ावा देने और अप्रबंधित क्रियाओं से सावधानी से बचा जा सकता है। हाउसल कहते हैं कि आदान प्रदान का क्षमता और आत्मसंयम का कौशल बड़े समय में धन बनाने के लिए क्रियाशील हैं। विचारक भी जोखिम और पुरस्कार के बीच के संबंध पर चर्चा करते हैं। हाउसल यह स्वीकार करते हैं कि उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार के आकर्षण का आभास करता है, लेकिन वे संतुलित दृष्टिकोण की प्रेरणा करते हैं। उनका कहना है कि जोखिम के योग्यता के साथ स्थायी वित्तीय विकास के लिए एक यथार्थ समझना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हाउसल अपने तरीके को साबित करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों और किस्सों को डालते हैं। ये कहानियां उनके तरीकों को अधिक संबंधित और पारंपरिक बनाती हैं, जो पाठकों के लिए अधिक विचारशील बनाता है। यह अध्याय भी भाग्य और योजना में सुमिलित है, जिसे वित्तीय सफलता में कौशल नहीं होने पर हाउसल के तर्क के रूप में बताया गया है। वह जताते हैं कि कौशल अवश्य है, लेकिन भाग्य सफलता या असफलता पर प्रभाव डाल सकता है। यह स्वीकृति विनम्रता और अपने उपलब्धियों का एक यथार्थ मूर्ति निरीक्षण की आवश्यकता को बढ़ावा देती है, जो वास्तविकता के साथ संबंधित है। अध्याय की अंतिम भाग में हाउसल वित्तीय योजना में सुधार करने की आवश्यकता को जोर देते हैं। उनका कहना है कि धन की बढ़ावा नहीं करने का मार्ग सिर्फ धन जमा करने का नहीं, बल्कि समय के साथ इसे संरक्षित भी रखने का है। यह अंतर धन जमा करने और इसे समय के साथ सुरक्षित रखने के बीच का है, जिससे वित्तीय सफलता का पूरा परिचय मिलता है। अध्याय ने वित्तीय शिक्षा और आत्मजागरूकता का महत्व भी दिलाया है। हाउसल पाठकों से यह उत्साहित करते हैं कि वे हमेशा वित्तीय दृष्टिकोण और अपनी जोखिम सहिष्णुता और वित्तीय लक्ष्यों की समझ के साथ स्वयं को शिक्षित करें। ऐसा करके व्यक्ति अपनी अद्वितीय परिस्थितियों के साथ मेल खाते हुए सूचित निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकता है। एक और लगातार दिखाई देने वाला पहलू चौधरी है, जिसे हाउसल बड़ी हैट कोई गाय नहीं का सिंड्रोम कहते हैं, जो बहुमूल्य प्रदर्शनों द्वारा बनाया जाने वाले धन के भ्रांतिमय परिणामों से सावधान करता है। हाउसल कहते हैं कि वास्तविक वित्तीय समृद्धि जीवन का आनंद लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की साधन है, बाह्य समृद्धि के लक्षणों को प्रदर्शित करने के बजाय। इस अध्याय में हाउसल सीधे और अप्रत्याशित परिस्थितियों के बारे में बातचीत करते हैं। उन्होंने अज्ञात घटनाओं और बदलती परिस्थितियों के लिए सामर्थ्यपूर्ण होने की आवश्यकता को स्वीकृत किया है। यह आदर्श तत्व हमेशा की तरह वित्तीय चुनौतियों और वित्तीय निर्णयों के साथ सही से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हाउसल भविष्य में धन के सिद्धांतों की स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि बाजारों और आर्थिक मानचित्रों के बदलने के बावजूद मानव व्यवहार और धन की मनोवृत्ति के मौल्य सदैव अपरिवर्तनीय होते हैं। यह समयोचितता एक स्थिरता को बढ़ावा देती है
और यह सुझाव देती है कि लोगों को संकेत और बाजार की छोटी दिशाएं को बदलने के लिए पूर्णता का पीछा करने के बजाय मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इस अध्याय की समापन में हाउसल ने वित्तीय निर्णयों को परिणामित करने वाले मानसिक प्रक्रियाओं को मजबूती से प्रस्तुत किया है। ईगो का प्रबंधन, आकलन की अवधारणा, धैर्य का महत्व और ऋणात्मकता की समझ, ये सभी मुद्दे वित्तीय निर्णयों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। यहाँ तक कि वित्तीय शिक्षा और आत्मजागरूकता की महत्वपूर्णता को बढ़ाते हुए हाउसल ने व्यक्तियों को आत्मपरीक्षण और आत्मजागरूकता की ओर प्रोत्साहित किया है। यह स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं को समझने और वित्तीय निर्णयों को व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल कराने के लिए आत्मजागरूकता को बढ़ावा देता है। समाप्ति रूप में, धन की मनोविज्ञान का चौथा अध्याय पाठकों को वित्तीय निर्णयों के पीछे छुपे मानसिक प्रक्रियाओं की गहराइयों में ले जाता है। ईगो का प्रबंधन, ऋणात्मकता की समझ, धैर्य की महत्वपूर्णता और स्थिरता की जरूरत, ये सभी मुद्दे एक संतुलित और सुस्त वित्तीय जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए हैं। यह अध्याय प्रेरणादायक कहानियों के साथ और प्रासंगिक उदाहरणों के साथ सजीव बनाता है, जिससे पाठक अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना को समझने और सुधारने के लिए सजीव हो सकते हैं। इस पुस्तक के चौथे अध्याय में हाउसल ने वित्तीय निर्णयों की भौतिकीय दुनिया के मानसिक पहलुओं को समझाया है। ईगो के प्रबंधन की महत्वपूर्णता पर बल देते हुए उन्होंने यह बताया है कि सामाजिक स्थिति की इच्छा या कुछ नहीं खोने का डर अक्सर वित्तीय निर्णयों पर बुरा प्रभाव डालता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वित्तीय निर्णयों में समझदारी बनाए रखने के लिए विनम्रता विकसित करना महत्वपूर्ण है और अपनी सीमाओं को स्वीकृति देना एक और आवश्यक गुण है। प्रारंभ में हाउसल ने गलती के लिए जगह की बात की है, जिससे समझाया जाता है कि वित्तीय निर्णयों में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने धन के लिए निर्णय लेने पर कमजोरियों और भूलों का सामर्थ्यपूर्ण असर बताया है और सावधानी और अनुभव के माध्यम से सीखने की अहमियत को प्रमोट किया है। वह आपको धैर्य के बारे में बात करते हैं और यह साबित करते हैं कि आत्मसंयम रखना और आत्मनिश्चेव का अभ्यास करना वित्तीय सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाउसल ने अच्छे और बुरे दिनों की उदाहरण सहित धैर्य रखने के अद्वितीय लाभों पर ध्यान दिया है और यह बताया है कि धैर्य रखकर ही वित्तीय सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। वित्तीय निर्णयों में जोखिम और पुरस्कार की बहस भी की गई है, जहां हाउसल ने यह बताया है कि जोखिम लेने और पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीदों के साथ संतुलित रहना आवश्यक है। उन्होंने स्थायी वित्तीय विकास के लिए जोखिम समझने और उसे सही ढंग से प्रबंधन करने की महत्वपूर्णता को स्पष्ट किया है। यह अध्याय कहानियों के माध्यम से ज्ञानवर्धन करता है, जो न केवल अवधारणाओं को स्पष्ट करती हैं, बल्कि पाठकों को वित्तीय निर्णयों की उन्हें अपनी दैहिकता के साथ कैसे जोड़ना है, उन्हें भी दिखाती है। इसके बाद हाउसल ने बड़ी हैट, कोई गाय नहीं का सिंड्रोम को पेश किया है, जिसमें वह चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति को धन के प्रदर्शन से ज्यादा वास्तविक सुख और समृद्धि मिलती है। वह इस भ्रम से चेतावनी देते हैं कि वित्तीय सफलता केवल बाह्य शोभा का प्रदर्शन करने में नहीं है, बल्कि यह उन आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से भी जुड़ा है जो व्यक्ति को असली और संपूर्ण सुखी बनाते हैं।